सभी को मेरा नमस्कार। और जो है आज होली अष्टमी का व्रत है और मैं कर रही हूँ बेटे को तिलक और बिटिया को भी कर रही हूँ तिलक। और जो है हमने जो है पूजा का स्थान बना दिया है, जोत बत्ती भी कर दी है और सभी मतलब होली माता वगैरह को कलश पे सब कुछ मतलब बना दिया है। और अब हम दे रहे हैं बच्चों को 7-7 दाने गेहूं के, क्योंकि सभी बैठकर कहानी सुनेंगे। और इसमें यही होता है कि जो भी कहानी सुनता है वो 7 दाने गेहूं के लेके कहानी सुनता है। तो सभी ने अपने अपने हाथ में ले लिए गेहूं के दाने और ये देख रहे हैं कि कोई कटा वटा तो नहीं है, कोई बेकार तो नहीं है। और इसी तरीके से देखकर अपने हाथ में गेहूं के दाने ले रहे हैं। और मैं भी देख रही हूँ और बेटे को भी दे रही हूँ कि वो भी ले लेगा। तो जो है सभी सुनेंगे। हम लोग नीचे बैठे हुए हैं, मम्मी, मैं और इसकी चाची। और जो है बाकी बच्चे दोनों के दोनों ऊपर बैठे हैं और ऊपर बैठ के सूट भी कर रहे हैं और पूजा कहानी भी सुन रहे हैं। तो हमारी सासू माँ भी बैठी हैं पीछे, वो भी गेहूँ के दाने गिन रही हैं। और जो है देख रही हैं कोई उसमें कह रही काना वाना तो नहीं है कोई। तो ये हमारा मंदिर है और मंदिर के नीचे ही हमने पूजा मतलब वो बनाया हुआ है अहोई माता का स्थान, क्योंकि घर में अभी सफाई नहीं हुई है, मतलब पुताई भी अभी चल रही है, तो काम अधूरा अधूरा वगैरह है। तो फ्रेंड आप लोग भी आ जाइए कहानी सुनने के लिए। बोलो साचे दरबार की जय, बोलो गणपति महाराज की जय। गणपति महाराज जी समा। वही 8 अष्टमी का व्रत कथा। किसी नगर में एक साहूकार रहता था जिसके 7 लड़के थे। कार्तिक के महीने में दीपावली से पहले अपने मकान की लिपाई पुताई करने के लिए एक दिन में उसकी स्त्री मिट्टी लाने के लिए खदान में गई। वह एक जगह कुदाल से मिट्टी खोदने लगी। वहीं सेही की मान थी। कुदाली अचानक सेही के बच्चे को लगी और तुरंत मर गया। यह देखकर स्त्री अत्यंत दुखी हुई, पर अब क्या हो सकता था। वह पश्चाताप करती हुई घर चली आई। कुछ दिनों के बाद उसका बड़ा लड़का मर गया, दूसरा लड़का भी मर गया। इसी प्रकार एक साल में उसके 7 लड़के चल बसे। तब वह अत्यंत दुखी रहने लगी। एक दिन रोते हुए उसने पड़ोसी की बूढ़ी स्त्रियों से कहा कि मैंने जानबूझकर कोई पाप नहीं किया है। हाँ, एक बार मिट्टी खोदते हुए अनजाने में एक सेही के बच्चे को कुदाली लग गई थी। तब से 1 साल भी पूरा नहीं हुआ कि मेरे 7 बेटे मर गए। उन स्त्रियों ने उसे धीरज दिलाते हुए कहा कि तुम लोगों के सामने अपना अपराध स्वीकार कर जो पश्चाताप किया है, इससे तुम्हारा आधा पाप धुल गया। अब तुम उसी अष्टमी भगवती के पास से ही और सेही के बच्चों के चित्र बनाकर उनकी पूजा किया करो। ईश्वर की कृपा से तुम्हारा सारा पाप धुल जाएगा और तुम्हें फिर पहले की तरह पुत्र प्राप्त होंगे। उस स्त्री ने कार्तिक कृष्ण अष्टमी को व्रत किया और तब से लगातार उसी भांति व्रत और पूजन करती रही। ईश्वर की कृपा से उसे फिर 7 पुत्र प्राप्त हुए। तभी से इस व्रत की परंपरा चल पड़ी है। बोलो अहोई माता की जय। अहोई माता की दूसरी कथा। एक साहूकार था, उसके 7 लड़के 7 बहुएं तथा एक कन्या थी। दीपावली से पहले कार्तिक वधी 8वें को 7 बहुएं अपने इकलौती नंद के साथ जंगल में मिट्टी खोदने गई। खदान में जहाँ वे मिट्टी खोद रही थी वहीं शाहू की मान थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से सेही का बच्चा मर गया। सियाल माता बोली कि मैं तेरी कोख बांध लूंगी। तब ननद अपनी 7 भाभियों से बोली कि तुम में से कोई मेरे बदले अपनी कोख बंधा लो। 6 भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी यदि मैं कोख नहीं बांधूंगी तो सासू जी नाराज हो जाएंगी। ऐसा विचार कर उसके ननद के बदले अपनी कोख बंधवा ली। इसके बाद जब भी उसके लड़का होता वह 7 दिन के अंदर मर जाता। एक दिन उसने पंडित को बुलाकर पूछा कि क्या बात है, मेरी संतान जन्म से 7वें दिन क्यों मर जाती है। पंडित ने कहा कि तुम सुरही गाय की पूजा किया करो। सुरही गाय श्याओ माता की भ्याली है, वह तेरी कोख छोड़कर तब तेरा बच्चा जिएगा। इसके बाद वह बहू चुपचाप प्रातः काल उठकर सुरही गाय के पास सफाई आदि कर आती। गौ माता सोचने लगी कि ऐसा कौन है जो मेरी इतनी सेवा कर रहा है, आज देखूंगी। गौ माता खूब तड़के उठी तो क्या देखती है कि साहूकार के बेटे की बहू पास जो है साफ सफाई कर रही है। गौ माता उससे बोली कि तुझे जिस वस्तु की इच्छा हो वह मुझसे मांग ले। तब
साहूकार की बहू ने कहा, तुम्हारी भ्याली शाहू माता ने मेरी कोख बांध रखी है, मेरी कोख छुड़वा दो। गौ माता बोली, ऐसा ही होगा। तब गौ माता 7 समुद्र पार अपनी भ्याली के पास उसको लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी, सो वे दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गए। उसी पेड़ पर गरुड़ पक्षी के घोंसले में एक बच्चा था। थोड़ी देर में वहां एक सांप आया और पेड़ पर चढ़कर पक्षी के बच्चे को डसने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप को मारकर उसे ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चे को बचा लिया। थोड़ी देर बाद गरुड़ आया, साहूकार ने को अपनी चोंच से मारने लगा। तब साहूकार ने बोली, मैंने तेरे बच्चों को नहीं मारा है, नहीं बल्कि रक्षा की है। सांप तेरे बच्चों को डसने आया था, मैंने उसे मारकर ढाल के नीचे दबा दिया है। यह सुनकर गरुड़ पक्षी बोला कि क्या मांगती है? वह बोले, 7 समुद्र पार शाहू माता रहती है, मुझे तू उसके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पक्षी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर उन्हें शाहू माता के पास पहुंचा दिया। शाहू माता उन्हें देखकर बोली, आ बहन, तू बहुत दिनों बाद आई है। फिर कहने लगी, बहन मेरे सिर में जूं पड़ गई हैं। तब सुरही के कहने पर साहूकार की बहू ने सिलाई से उसकी जुएं निकाल दी। इस पर शाहू माता प्रसन्न होकर बोली कि तूने मेरे सिर में बहुत सिलाइयाँ घेरी हैं, इसलिए तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं हों। बहू बोली, मेरे तो एक भी बेटा नहीं है, 7 बेटे कहाँ से होंगे? शाहू माता बोली, क्यों नहीं, क्यों, क्या बात है? तब वह बोली, मुझे वचन दो तो मैं बताऊं। शाहू माता बोली, वचन दिया, वचन से फिरूं तो धोबी के कुंड पर कंकरी तो मुझे भी हो जाऊं। तब साहूकार की बहू ने कहा, मेरी कोख तुम्हारे पास बंद पड़ी है। यह सुन शाहू माता बोली कि तूने तो मुझे ठग लिया, मैं तेरी कोख खोलती ही नहीं, परंतु अब खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर तुझे 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेंगी। तू जाकर उजमन करिए, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करियो। साहूकार की बहू लौटकर घर आई तो वहाँ क्या देखती है कि 7 बेटे और 7 बहुएं बैठी हैं। वह खुश हो गई। उसने 7 अहोई बनाई, 7 उजमन किए तथा 7 कढ़ाई की। दिवाली के दिन जेठानी आपस में कहने लगी, जल्दी जल्दी धो पूजा कर लो, कहीं छोटी बच्चों को याद करके रोने ना लगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा, अपनी चाची के घर जाकर देखो कि आज वह अभी तक क्यों नहीं रोई। बच्चों ने कहा कि चाची तो मान रही है, खूब उजमन हो रहा है। यह सुनते हुए जेठानी दौड़ी दौड़ी उसके घर गई और जाकर कहने लगी कि तुम कोख कैसे छुड़वाई? वह बोली, तुमने तो कोख बंधवाई नहीं, सो मैंने कोख बंधवा ली। अब शाहू माता ने कृपा करके मेरी कोख मेरी कोख खोल दी है। हे शाहू माता, जैसे साहूकार की बहू की कोख खोली, उसी प्रकार हमारी भी कोख खोलियो, सबकी कोख खोलियो। कहने वाले की तथा हुकार भरने वालों की तथा सह परिवार सभी की कोख खोलियो। बोलो अहोई माता की जय। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, जय गणेश गणेश देवा। माता जानकी पार्वती पिता महादेवा, जय गणेश पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे पर तिलक सोए मुझे की सवारी। जय गणेश श्री गणेश देवा, माता जानकी पार्वती पिता महादेव। मस्तक सिंदूर सोए मुझे क्या एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे पर तिलक सोए मुझे की सवारी। जय गणेश देवा, माता जानकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देते, कोढ़िन को काया, भाजन को पुत्र देते, निर्धन को माया। जय गणेश देवा, माता जानकी पार्वती पिता महादेवा। हार चढ़े, फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लगे, संत करे सेवा। जय गणेश देवा, माता जानकी पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज
जय। जय होई माता मैया, जय होई माता, तुमको निस दिन सेवत, तुमको निस दिन सेवत, हर विष्णु विधाता, जय होई माता। ब्रह्माणी रुद्राणी कमला तुझी जग माता, मैया कमला तुझी जग माता। सूर्य चंद्रमा ध्यावत, सूर्य चंद्रमा ध्यावत, नारद ऋषि गाथा, जय होई माता। माता रूप निरंजन सुख संपत्ति दाता, मैया सुख संपत्ति दाता। जो कोई तुमको ध्यावत, जो कोई तुमको ध्यावत, दिन मंगल आता, जय होई माता। तू ही है पाताल बसंती, तू ही शुभदाता, मैया तू ही शुभदाता। प्रभाव कर्म प्रकाशक, प्रभाव कर्म प्रकाशक, जग निधि से दाता, जय होई माता। जिस घर थारो बासो, वही में सब गुण आता, मैया वही सब गुण आता। कर न सके सोही कर ले, कर न सके सोही कर ले, मन नहीं धड़काता, जय होई माता। तुम बिन सुख न होवे, पुत्र न कोई पाता, मैया पुत्र न कोई पाता। खान पान का वैभव, खान पान का वैभव, सब बिन नहीं आता, जय होई माता। शुभ गुण सुंदर मुक्ता, शीर निधि जाता, मैया शीर निधि जाता। रतन चतुर्दश तोकु, रतन चतुर्दश तोकु, कोई नहीं पाता, जय होई माता। श्रीया होई माँ की आरती, जो कोई नर गाता, मैया प्रेम सहित गाता। उर उमंग अति उपजय, उर उमंग अति उपजय, पाप उतर जाता, जय होई माता। होई माता की जय, साचे दरबार की जय। अरे ये कहाँ है? इसमें सिक्का नहीं है ऊपर, अरे सिक्का दो भाई, सिक्का रख दो भाई। अपने अपने। तो बस रात को पूजा करने के बाद हमने सासू माँ को बायना दिया, और ये मैं दे रही हूँ, और सासू माँ के पैर भी छू रही हूँ, और पूछ रही हूँ कि भाई किस स्टाइल में छूने हैं। और जो है यहीं पर आज हमारा ब्लॉग का एंड होता है। और जो है छुटकी भी खड़ी थी, अब उसकी चाची आने लगी पैर छूने के लिए। और आपने देख लिया आज मेरे छोटे से परिवार को, अभी सभी लोगों से नहीं मिले हैं, और मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ। ओके फ्रेंड्स, गुड नाइट।